जालौन में वृहद पौधरोपण महाअभियान 2026 का शुभारंभ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उरई कालपी रोड स्थित टाटा में पौधरोपण कर किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। मंत्री ने कहा कि पौधरोपण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने लोगों से हर शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 से अधिक लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हरित अभियान में नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 190 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और जल्द ही यह आंकड़ा 200 करोड़ पार कर जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से कृषि वानिकी अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। एक पेड़ मां के नाम, आज का वृक्षारोपण एक महायज्ञ 2026। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना और हमारे भविष्य के सुरक्षित रखने का एक राष्ट्रीय संकल्प का मंच है। एक पेड़ मां के नाम केवल अभियान नहीं है बल्कि भारत के उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जहां मां और प्रकृति को दोनों को सम्मान दिया गया है। जिस प्रकार माँ हमें जीवन देती है उसी पर वृक्ष पूरी पृथ्वी को जीवन देते हैं। इसलिए एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं है बल्कि माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्ग, जैसे स्वच्छता अभियान में समाज का एक जन आंदोलन बना था, बच्चों का आंदोलन, उसी तरह वृक्षारोपण में भी एक सामाजिक आंदोलन बना है और आज राज्य के अंदर सामाजिक आंदोलन है। आज राज्य के अंदर लगभग 442 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण इसलिए महत्वपूर्ण है, 10 हमारी भारत के संस्कृति में हजारों वर्षों से वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है। 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा पुत्रो 10 पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुम, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। इसी परंपरा वृक्षों का महत्व समझाया गया है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा है। कहीं सूखा, कहीं गर्मी, कहीं बाढ़, कहीं पानी का अभाव, ये परिवर्तन देखना, समय से न बारिश होना। इसी कारण साथियों वृक्षों का अभियान जब हम चलाते हैं तो ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जलवायु और जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं, यानी तीनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। आज मोदी जी, आज योगी जी के नेतृत्व में लगभग जो वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं राज्य के अंदर, एक हरियाली है और ये जीवन हमें देता है। 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है एक वृक्ष से। 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता रखता है एक वृक्ष। इसलिए आज हम लोग वृक्षारोपण अभियान पूरे राज्य में चल रहा है और आदरणीय योगी जी आने के बाद 2017 से जिस प्रकार घना, इसलिए देश का नाम भी बाहर लोग चौंक जाते हैं जब उनको लगता है कि 35 करोड़ वृक्षारोपण साल भर में हुआ, तो बाहर के लोग चौंकते हैं। जब बाहर के राजदूत और ये सब हम लोगों से मिलने आते हैं, जब उनसे कहा जाता है 4 करोड़ पक्का मकान, 81 करोड़ लोगों को भोजन फ्री उपलब्ध, वो चौंक जाते हैं। इसलिए छोटे काम से लेकर वृक्षाभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। और जल संचय की समय बात करते हैं, आवश्यक है जल का संचय और वृक्षारोपण, इसलिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था। मंत्री जी, राम मंदिर चोरी मामले विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे आप? जांच हो रहा है, अपना जो दोषी पाए जाएंगे अपना होगा, जांच चल रहा है अपना सरकार। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 980 बार टिन्नू यादव के साथ कॉल की जो खबरें चल रही हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार के पास कोई ठोस सबूत है? सरकार अपना जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखिए, आज वृक्षारोपण महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज वृक्षारोपण में फोकस हो और आप देख रहे हैं जिस प्रकार हरियाली आज भी वृक्षारोपण हुआ है और जिसके कारण राज्य के अंदर घना जंगल हो रहा है, इससे सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को सहारा मिल रहा है प्रत्येक क्षेत्र में।
मंत्री जी, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी 22 मई को सहारनपुर में, दलित समाज की बच्ची के साथ, 10 साल की जो बच्ची थी उसके साथ रेप की घटना मंदिर के पुजारी के द्वारा की गई। देखिए ठीक है, तो उसमें पहले पूरी सवाल सुनिए। उसके बाद एक घटना अभी हाल ही में मेरठ में हुई, उसमें भी दलित समाज की बच्ची को जला दिया गया, जिंदा जलाया, जैसी जो भी घटना है उसमें एसएसपी साहब ने थप्पड़ मार दिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और वहां पर जो 17 के पहले और 17 के बाद सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। जो दोषी पाएगा उसको सजा है, दंड है। किसी प्रकार के मंत्री, चाहे 9 लाख की नियुक्तियां हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, 9 साल में सरकार न किसी को बचा सकती है। सरकार अपना काम, जो दोषी रहते हैं किसी में दोषी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाता है किसी प्रकार। मैं कह रहा हूं ना, 1 मिनट का ना, मैं बोल दिया कि एक व्यक्ति नहीं दोषी, बाकी सपा शासन में या किसी का शासन आप देखे हैं, आप स्वयं उरई के रहने वाले, पास में गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ा, लेकिन योगी सरकार में किसी गुंडागर्दी को, दोषी व्यक्ति को कोई न संरक्षित करने वाला, न कोई बचाने वाला। उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।